नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को एक भारतीय नौसेना के जहाज की मदद से महत्वपूर्ण दवाओं की एक बड़ी खेप श्रीलंका पहुंचाई। भारतीय उच्च आयोग ने यह जानकारी दी। गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक पोर्टल बनाया है जो दवाओं और अन्य आवश्यक सामग्रियों के दान की मांग कर रहा है। इस मांग के आधार पर ही भारत की ओर से जीवन रक्षक दवाओं की खेप भेजी गई है। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री चन्ना जयसूर्या को दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री की बड़ी खेप सौंपी। उच्चायोग ने कहा कि भारतीय नौसेना के जहाज घड़ियाल को विशेष रूप से चिकित्सा खेप की जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था, जो भारत के लोगों की ओर से द्वीपीय देश को एक उपहार है। यह दवाएं और चिकित्सा सामग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पैरानेडिया हॉस्पिटल को दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आधिकारिक आवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और राज्य में हाल की राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शिवसेना के एक नेता ने बताया कि दोनों नेताओं ने राणा दंपति से जुड़े विवाद और राज ठाकरे की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, पवार और मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज ठाकरे की मांग पर चर्चा की क्योंकि इससे मुंबई समेत राज्य के कुछ हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। राज के पास भेजे गए कई दूतों के बावजूद वह किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। यह बैठक भाजपा नेता आशीष शेलार के उस दावे की पृष्ठभूमि में भी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा 2017 में राकांपा के साथ हाथ मिलाने वाली थी, लेकिन राकांपा ने मांग की थी कि वह पहले शिवसेना के साथ अपने संबंध तोड़े, जो उस समय भाजपा का सहयोगी दल था। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना नेतृत्व इस बात से नाराज है कि राकांपा इस दावे का खंडन नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों तक तेजी के साथ कोयला पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों का संचालन रद्द करने का फैसला किया है। इनमें से 16 मेल और एक्सप्रेस दैनिक ट्रेनों के अलावा 670 फेरे शामिल हैं। ज़्यादातर ट्रेनों का संचालन 24 मई तक रोका गया है। हालात की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और स्थिति सामान्य होते ही संचालन बहाल कर दिया जाएगा। बिजली संयंत्रों के लिए रोजाना 533 रेक कोयले की ढुलाई हो रही है। पैसेंजर ट्रेनों की पटरी से हट जाने से कोयले से लदी मालगाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाएगी। रेलवे प्रवक्ता राजीव जैन का कहना है कि रोजाना 16.50 लाख टन कोयले की ढुलाई हो रही है। बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे हर संभव रेक उपलब्ध कराने की प्रतिबद्ध है। रेलवे के एक रेक में कुल 3800 टन कोयले की लदान होती है। मालगाड़ी के एक रेक में औसत 58 डिब्बे होते हैं। भारतीय रेलवे कार्यकारी निदेशक गौरव कृष्ण बंसल ने कहा कि सामान्य होते ही रद्द पैसेंजर ट्रेनों संचालन शुरू कर दिया जाएगा। कोयले की ढुलाई देश के पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी, मध्य और पश्चिम क्षेत्र की ओर से जाती है। इसी की मद्देनजर रद्द की जाने वाली ट्रेनों को चिन्हित किया गया है। ज्यादातर उन्हीं ट्रेनों का संचालन रोका गया जिन पर यात्रियों का दबाव बहुत कम रहता है। जिन ट्रेनों को 670 फेरों को रद्द किया गया है वह सप्ताह में 1, 2 या 3 दिन ही चलती है, लेकिन इन ट्रेनों के चलते मालगाड़ियों की ढुलाई की रफ्तार घट जाती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।